हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो के द्वारा रसखान जी द्वारा लिखित दोहा और सवैये का विस्तृत एवं सरल अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए रसखान जी के ये कठिन दोहे और सवैये का सरल भावार्थ आप सबों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देखिए, वर्ग दसम काव्यखंड पाठ 2 रसखान जी की लिखित सवैये और दोहे का यहाँ वर्णन है। तो उससे पहले उनकी कुछ जीवनी है यहाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, रसखान जी का जन्म के विषय में बहुत सारी विवादें हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1533 से 1558 ईस्वी के बीच इनके जन्म के काल को माना जाता है, जिसमें से सबसे विश्वासी काल 1548 ईस्वी को माना गया है। उत्तर प्रदेश के पियानी यानी हरदोई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में मथुरा में हुई। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान संतों में कृष्ण भक्त में अग्रणी श्री रसखान जी माने जाते हैं। रसखान जी का जन्म पठान वंश के राजघराने में हुआ था। दिल्ली के ब्रजभूमि आकर श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो गए। तो इनके गुरु गोस्वामी विट्ठल नाथ जी थे, जिनसे इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की। तो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ में कृष्ण भक्ति पर आधारित दोहे और सवैये उपस्थित है। तो यह ग्रंथ का रचना काल 1610 ईस्वी माना जाता है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ यहाँ हैं और यह पाठ तो यह कविता जिसका शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। और इसके लेखक जैसे इसके कवि तो जान ही रहे हैं, रसखान जी हैं। तो प्रथम पद यानी दोहा है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो रसखान जी कृष्ण और राधिका के युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं और इस वर्णन के माध्यम से बताते हैं कि प्रेम रूपी खजाने, प्रेम रूपी बाग बगीचे के कर्ता धर्ता और संरक्षक यानी उनके देखरेख करने वाले श्री कृष्ण और राधिका है। तो श्री कृष्ण और राधिका जो युगल स्वरूप का दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ, रसखान जी को उस युगल स्वरूप के दर्शन को हमेशा वो ललायित रहे और उसी का वर्णन करते हुए वे इस दोहे को यहाँ वर्णित किए हैं। और इसके माध्यम से वे कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की भक्ति वे कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने रंग में रंग कर जिस तरह से भक्तों को प्रेममय कर देते हैं, रंगमय कर देते हैं, उसी युगल स्वरूप और प्रेम भक्ति का ये वर्णन करते हैं। कहते हैं कि श्री राधिका यदि प्रेम की खजाना है तो प्रेम रूपी बगीचे के स्वरूप संरक्षक श्री कृष्ण माने गए हैं और यह श्री कृष्ण प्रेम रूपी बगीचे के दोनों नायक और नायिका है। और मोहन के इस सौंदर्य स्वरूप मोहन छवि रसखानी लखी अब्दिग अपने नाही अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। तो मोहन के इस छवि को देखकर, मोहन के इस रूप को, इस छवि को देखकर रसखान जी का हृदय जिस तरह से व्याकुल है, उसी तरह से इनकी आंखें अपने वश में नहीं है। जिस प्रकार से किसी धनुष से यदि तीर छोड़ दी जाती है तो वह वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार से इनका मन भी इनका मन तो कृष्ण के युगल स्वरूप के लिए व्याकुल है ही, इनकी आंखें भी अब उसी तरह से व्यथित हो चुकी है जिस प्रकार से तीर। तो मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद अब बेमन में का करू पड़ी फेर के फन। तो इस दोहे के इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि मेरे मन को माने के यानी कीमती हीरे जवाहरात समझकर चित्त को चुराने वाले नंद के नंदन श्री कृष्ण ले गए। अब मैं तो बिना मन का हो गया और बिना मन के हो जाने के बाद मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे फेर में पड़ गया जो श्री कृष्ण और राधिका के युगल स्वरूप का दर्शन पास को पाने में ललायित है। तो अब मैं क्या करूं, मेरी तो आंखें हमेशा उस युगल स्वरूप के दर्शन के लिए रहती है ललायित और मेरा मन भी उसी तरह से व्याकुल है। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते ने नहीं लग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, पलक ओट नहीं करी सको। तो कहते कि हे नंद किशोर, हे नंद के नंदन, जिस दिन से आपके स्वरूप का दर्शन इन आंखों को हुआ है उस दिन से मेरा मन पवित्र हो गया है और
चित्त को चुराने वाले हे चित्त चोर, मैं अपने पलकों को आपके छवि दर्शन से हटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी भी समय अपनी पलकों को हटाऊं और उसी वक्त आपके दर्शन मुझे होने वाले हो, तो मैं तो इस परम सुख से वर्जित हो जाऊंगा, और मैं ऐसे सुख से वर्जित हो जाना संभव नहीं पा सकता। तो यहाँ उनका दूसरा पद है, दूसरा सवैया, करील के कुंजन ऊपर वारो, या लपटी अड़ो कामड़िया, पर राज तिहुपुर की तजी डारो। तो रसखान जी इनके माध्यम से कहते हैं कि जिस छोटी सी लाठी और छोटे से कंबल पर तीनों लोगों के सुख को समर्पित कर दिए, ऐसे श्री कृष्ण जो एक छोटी सी लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के सुख को वार दिए, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को नंद की गाय को चराने में जो भूल चुके हो, रस खाने कबो इन आखन सो ब्रज के बनवाक तडाग निहारो। तो रसखान जी कहते हैं कि कब से ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए ब्रज के, यानी ब्रज के, मथुरा के ब्रज के हर बाग बगीचे और तालाब को वे निहार रहे हैं कि कब किस स्वरूप में कहाँ कृष्ण के दर्शन को वो प्राप्त कर पाएंगे। कोटिक रो कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान जी कहते हैं कि इंद्र के करोड़ों वाटिका रूपी बगीचे रूपी स्वर्ग रूपी बगीचे को समर्पित वे कर सकते हैं, ऐसे खुशियों को वे समर्पित कर सकते हैं जो श्री कृष्ण के दर्शन मात्र के रूप में उन्हें प्राप्त हो। श्री कृष्ण के दर्शन के सामने इनके लिए यह कोई अस्तित्व नहीं रखता। तो प्रथम दोहे में जिस प्रकार से रसखान जी अपने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को समर्पित कर रहे, एक मुस्लिम संत कवि होने के बाद कृष्ण की भक्ति में लीन है, भगवान के रंग रूप को प्रेम में जिस तरह से एक भक्त भक्ति में डूबकर रंगमय हो जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप का जिस पर प्रभाव पड़ जाता है, वो भी उसके प्रेम पास में पड़कर रंगमय प्रेममय हो जाते हैं। तो रसखान जी दूसरे सवैये के माध्यम से कहते हैं कि कोई भी भक्त अपनी भक्ति में ईश्वर पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। उसी का अर्थ यहाँ आप लोगों को दिया गया है, जो इस पाठ को बेहतर तरीके से समझने में और ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराएगी। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। इसका दूसरा प्रश्न उत्तर सब व्याकरण सब दूसरे वीडियो में आप लोग को उपलब्ध करवा दी जाएगी।